जय श्री नारायण। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय बात करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजन में हैं। तो क्यों हैं हम कंफ्यूजन में, पहले तो हमें इसको समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं होलिका दहन के बारे में। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं होलिका दहन के बारे में तो उसमें सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन का कारण बना हुआ है वो है भद्रा, ठीक है। और भद्रा के बारे में अगर हम जान लेंगे तो हमें एटलीस्ट ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हमें समझना बस इतना सा है कि क्या हम इसको भद्रा में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर जो हमारे शास्त्र हैं, जो भद्रा के लिए आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं कि भद्रा में किसी कार्य को, किसी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। और जो कि हम होलिका को समझते हैं कि हम होलिका को जब जलाते हैं तो अपनी बुराइयों को जला करके, अपनी सकारात्मक स्थिति को अपने अंदर ग्रहण करके उसके अनुसार इसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस विषय को विशेष रूप से समझना है। अब हमें क्या इसको ग्रहण करना है, क्या इसको किसको स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, ऐसी कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा झंझट बन जाता है। तो हम कब इस पर विचार कर सकते हैं? अन्य अन्य पंचांगों के विषय में तो बहुत सारी चीज़ें विस्तृत सबके सामने हैं ही और लोगों से प्राप्त भी हो रही हैं कि इस पंचांग में ये कहा गया है, इस पंचांग में ये कहा गया है। तो वो तो एक अलग विषय है, अपने अपने स्थान पर किस चीज़ को कैसे स्वीकार करना चाहिए उसका निर्देश हम आगे करेंगे ही। किंतु अभी हम बात करते हैं पॉइंट्स के आधार पर कि हमें क्या चाहिए होता है। क्योंकि सबसे पहले ये बात होती है कि हमें किस प्रकार से इसको ग्रहण करना चाहिए। तो धर्म सिंधु हमें आदेश करता है, सा प्रदोष व्यापनी, सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित ग्राह्य, यानी कि जिसमें प्रदोष व्याप्त हो, यानी प्रदोष हो ऐसे समय को, और पूर्णिमा तिथि हो ऐसे समय को हमें ग्रहण करना चाहिए जिसमें भद्रा रहित हो, ठीक है। क्योंकि भद्रा में जब हम ये करते हैं तो उसमें जिस क्षेत्र में, जिस ग्राम की बात करते हैं उसमें उसका जो है उसकी हानि होती है, उस क्षेत्र की हानि होती है, उस ग्राम की हानि होती है, उस देश की हानि होती है। इस प्रकार से इसकी स्थिति को हमारे शास्त्र सम्मत स्थिति से देखा जाता है। लेकिन वहीं शास्त्र हमारे उसके परिहार स्वरूप दूसरा भी आदेश करते हैं, उस विषय पर भी हम बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कब हमें होली पर बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या हमें पूर्णिमा चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो पूर्णिमा हमारी 17:56 पर 2 तारीख को चालू हो रही है, ठीक है। 3 को हम क्यों नहीं मना रहे हैं उसका तो सीधा देखो, बहुत सारी चीजें क्लियर करने की अपेक्षा एक ही चीज क्लियर कर लें कि ग्रहण होने के कारण ये हम नहीं मना पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है पूर्णिमा की स्थिति को देखते हुए कि सूर्यास्त के बाद उतना वो अपनी पूर्णिमा तिथि, अपना घटी पल अपना पूरा भोग नहीं कर रही है, अपना समय पूरा भोग नहीं कर पा रही है। उस पर तो सीधा सीधा क्लियर है कि वहाँ पे इतना जजमेंट डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 तारीख को वो बन ही नहीं रहा है, किसी प्रकार से नहीं बन रहा है। क्योंकि प्रतिपदा जिस हिसाब से शुरू हो रही है, पूर्णिमा नहीं रह रही है, फिर प्रदोष नहीं रह रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण उसमें बन ही रहा है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ 2 तारीख को क्या करना है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो फिलहाल पॉइंट क्या होता है कि पूर्णिमा हमारी है तो 17:56 के बाद हमें पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे लिए हो जाता है कि हाँ, पूर्णिमा में हम फाल्गुन पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, तो फाल्गुन पूर्णिमा प्राप्त हो जाती है। फिर भद्रा रहित होना चाहिए। अब भद्रा रहित क्योंकि 17:56 से शुरू होकर के 29:27 तक भद्रा रहेगी। 29:27 का हो जाता है आपके 5:27 तक आपकी भद्रा रहेगी। तो अब इसमें क्या कह दिया, क्योंकि भद्रा आपकी यहाँ पे समाप्ति काल ही इतना लंबा है तो फिर उसमें स्वाभाविक सी बात है कि उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम इसको पेंडिंग में रख देते हैं, इसके लिए समझेंगे इसको। फिर उसके बाद प्रदोष व्यापनी, प्रदोष कितने बजे तक है? बोले 6:36 से 9 बजे तक है। अच्छा, ये स्थानीय समय के अनुसार लिखा गया है। आप अपने स्थान के अनुसार पंचांग में निर्णय निकाल सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा उसमें। आप एस्ट्रो सेज, हिंदू कैलेंडर, जो भी पंचांग यूज करते हैं, आप सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर पे निकाल लीजिए। मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे आप चैट जीपीटी पे डाल दोगे, वो भी आपको बता देगा कि स्थानीय समय के अनुसार आपका ये समय निर्धारित किया गया है। तो अपने प्रदोष का, अपनी भद्रा का अपने स्थान के अनुसार आप समय निकाल सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, हमने अपने स्थान का समय लिया है। भद्रा का तृतीय चरण, अब ये इसकी बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि एक जगह जहां शास्त्र ये कह रहे हैं कि भद्रा में हमें इस कार्य को नहीं करना चाहिए, वहीं विद्यार्थियों को हमने भी पिछले उसमें कक्षा में, भद्रा कक्षा में पढ़ाया भी था कि यदि कई बार ऐसा हो कि जब भद्रा में हमको कार्य करना ही पड़े तो उसमें हम 2 चरण को छोड़ करके भद्रा के पुच्छ में हम उस कार्य को कर सकते हैं। तृतीय से चतुर्थ चरण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तृतीय से चतुर्थ चरण की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अन्य अन्य स्थितियों के अनुसार, क्योंकि हमें ये पता लग जाता है कि हमारी भद्रा का जो काल है वो लगभग 11 घंटे 12 घंटे का लगभग आपका भद्रा का काल है। उस 11 घंटे को, 11 घंटे के समय को हम 4 भागों में विभाजन कर देंगे। और 4 भागों में विभाजन करने के बाद जो अंतिम का 2.5 से 3 घंटा जो आपका समय है वो आपका अंतिम का चरण भद्रा का पुच्छ कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल सी बात समझें तो 29-27 में अगर आप 3 घंटे माइनस करके चलते हैं, यानी 5 बजे से 3 घंटा माइनस करके चलेंगे तो भी आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कॉमन सी चीज हमें जो समझनी है वो क्या है
कि इसमें कुछ चीजों में हमें निर्णय क्या करना है। तो हमारा भद्रा का पुच्छ का निर्णय क्लियर हो जाता है कि भाई 557 से पहले यानी 527 से पहले, सॉरी, तो 527 से पहले इसका हम निर्णय कर सकते हैं, तो हमारे उस काल का निर्णय यहाँ से हो जाता है, एक चीज। दूसरा, प्रदोष व्यापनी का क्या करें फिर, ठीक है, तो भद्रा के फिर उसी में कह दिया कि यदि आवश्यक कार्य हो तो भद्रा के मुख को त्याग कर हम कर सकते हैं, ठीक है, भद्रा के मुख को त्याग कर उस कार्य को हम कर सकते हैं। तो भद्रा का मुख हम इसमें जनरली अगर 3 घंटे आपके जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें हम 3 घंटे जोड़ देते हैं। अगर 5 बजे से आप 3 घंटे जोड़ के चलते हैं तो 9 बजे से लेकर के आपका जो समय होगा, और अन्य कुछ पंचांगों में आप चतुर्चरण की बात कर रहे हैं तो 11 बजे के बाद का समय लिया गया है, 12 बजे के बाद का समय लिया गया है, कुछ पंचांग तो सबने वही लिया है, भद्रा के मुख को त्याग कर। चाहे आप ऐसे चलिए चाहे आप ऐसे चलिए, उन्होंने लिया क्या है कि भद्रा के मुख को त्याग कर। कुछ लोगों ने निर्देश क्या कर दिया कि भद्रा के मुख को त्याग कर हम किसी भी चरण में कर लेते हैं। कुछ लोगों ने निर्देश क्या कर दिया कि हम भद्रा के केवल पुच्छ को ले रहे हैं, जो कि शास्त्राज्ञा से स्पष्ट है। तो इसमें हमें क्या बोले, प्रदोष व्यापनी भी मिल जावे और उसमें जो है हमारा भद्रा का मुख भी ना हो, इस काल को त्याग कर हमने, क्योंकि भद्रा यदि कहाँ हो बोले निशीतोत्तरम, तो वहां पर एक श्लोक जो है शास्त्र में स्पष्ट आता है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि निशीतोत्तरम भद्रा समाप्तो भद्रा मुखम त्यक्त्वा भद्रायामेव, ठीक है, वहां पर भी कह रहे हैं कि भद्रा यदि निशीतोत्तरम भद्रा समाप्त हो, रात्रि के 12 बजे के बाद भद्रा समाप्त हो रही हो, तो उस कालखंड में भी हम भद्रा के मुख को त्याग करके अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब यहाँ भी ये बात क्लियर हो जाती है। तो पॉइंट ये हुआ कि भैया 3 घंटे का यानी प्रथम यानी मुख के चरण को त्याग कर आप भद्रा के मुख को त्याग कर आप अपने कार्य को कर सकते हैं, यानी होलिका का दहन कर सकते हैं। तो अब आप क्या हो गया यहाँ पे, तो इस अवस्था में ध्यान देते हुए हमने इस चीज को समझा कि पहले तो हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा निर्णय के अनुसार एक स्पष्ट मुहूर्त निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है कि एक तो 9 बजे का हमारा समय निकल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने 17 मतलब यहाँ पे जो है 6 बजे से देख रहे हैं बेसिकली, 17:56 यानी कि 5:56 हो गए, तो सीधे सीधे 6 बजे की बात कर लेते हैं अगर, तो 6 बजे की बात करें तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे से हमारा ये समय जिसमें हमारे प्रदोष की प्राप्ति भी हमको हो रही है और जिसमें हमको जो है भद्रा का मुख भी त्यागने को मिल रहा है। तो यानी कि इस प्रकार से अगर हम दो चीजों को देखें कि एक से भले दो, उस कारण से तो यहाँ पर इसका भी हमारे इसका जो है मिल जाता है, यानी भद्रा का मुख भी त्याग हो रहा है और प्रदोष व्यापनी भी हो रही है, तो इसलिए हम इस कालखंड में अपनी होलिका दहन कर सकते हैं। इसमें भी शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक चीज है, बस रही बात इसकी कि यहाँ पर आपको पूर्णिमा भी प्राप्त हो जाएगी, भद्रा का मुख भी त्याग हो जाएगा और प्रदोष भी व्याप्त हो जाएगा, तो 3 आपके चरण मिल जाएंगे जिससे आपको इसमें होलिका का दोष नहीं लगेगा। इतने में आप कर सकते हैं। बाकी शास्त्र देश है, अपनी अपनी चीजों को लेकर के सारी चीजें कही जाती हैं, सब बात कही जाती है। अब यहाँ पर इतनी सी बात है, इसको ही आपको समझना था और इसको समझने के लिए अच्छा इसमें एक और बात है, सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त प्रदोष की स्थिति को समझने के लिए मैं बता दूं, सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट यानी 2.5 घटी को कह सकते हैं आप, क्षमा कीजिएगा 2.5 घटी कर एक प्रकार से 2.5 घंटे को कह सकते हैं। तो 2.5 घंटे की स्थिति को हम इस प्रारूप से समझते हैं। तो सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे को हमने क्यों लिया? क्योंकि प्रदोष व्याप्त को करते हुए हमने इस चीज को लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या होता है सीधे सीधे तरीके से कि हम किस कालखंड को लें, तो भद्रा का मुख त्यागना है, विशेष एक ध्यान देना है। तो हमने उसके लिए भी आपको बता दिया कि भाई आप भद्रा का जब मुख त्यागेंगे तो 3 घंटा यानी सूर्यास्त के बाद 3 घंटे का समय त्याग रहे हैं, तो तीसरे घंटे में जो हमारा बीच का जो समय निकलता है एक, दूसरा हमारा पुच्छ जो लगभग 11 बजे 11:30 बजे के बाद का समय है, तो पुच्छ में अगर आप दो नियम के अनुसार चलते हैं, तो अगर आपको भद्रा का जो है मुख बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है, मुख छोड़ना है, कंठ छोड़ना है, ठीक है, नाभि छोड़नी है, पुच्छ पर जाके काम करना है, तो आप 12 बजे के बाद अपनी होलिका दहन कर सकते हैं। और यदि एक शास्त्र दूसरा निर्देश कर रहा है जहां पर कि इस परिहार स्वरूप में आप प्रदोष के साथ ये काम करना चाहे, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आप 2.5 घंटे छोड़ करके 2 घंटा 24 मिनट आप इसको छोड़ करके, ठीक है, 2 घंटा 24 मिनट छोड़ करके आप इसमें भी अपना होलिका दहन कर सकते हैं। यानी कि आप 9 सवा 9 की बात कर लीजिए, तो 9:15 के आसपास का मुहूर्त आपका ये भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर अपने कालखंड के अनुसार, मैं आपको स्पष्ट समय इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हमने अपने अनुसार लिख रखा है, आप अपने अनुसार अगर कैसे भी करेंगे तो अपने अगर स्थानांतर सूर्योदय के अनुसार अगर आप लेंगे, ये मथुरा वृंदावन दिल्ली के लिए पर्याप्त है, इसमें किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतने के हिसाब से आपके लिए पर्याप्त है, ये आप इस प्रकार से कालखंड के अनुसार अपना मुहूर्त निकाल करके कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो आशा है आपको ये भद्रा का कालखंड त्याग हो गया हो। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।